जेब में सिर्फ 10 रुपए। कुछ कहानियां शोर से नहीं, सन्नाटे से शुरू होती है। सुबह के ठीक 6 बजे थे। रेलवे स्टेशन पर सीटी बज चुकी थी। भीड़ अपने अपने काम में भाग रही थी। लेकिन उसी भीड़ के बीच स्टेशन के बाहर लगी टूटी हुई बेंच पर एक लड़का चुपचाप बैठा था। नाम आयान, उम्र 19 साल, आंखों में डर और सपना जेब में। सिर्फ 10 रुपये 3 दिन पहले उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। मां, जिसने उसे अकेले पाला, बीमारी से हार गई थी। अंतिम संस्कार के बाद मकान मालिक ने कहा, अब यहां रहने की जरूरत नहीं। रिश्तेदारों ने कहा, हम क्या करें? और अयान बस खामोशी से निकल आया। आज उसका पहला दिन था एक अनजान शहर में। उसने हथेली खोली, 10 रुपये को देखा और हल्की सी हंसी आई। मां, इतने में तो आज की चाय भी पूरी नहीं आती। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। अगर आज मैं टूट गया तो ये 10 रुपये भी बेकार हो जाएंगे। वो उठा और स्टेशन के अंदर चला गया। वहां एक चाय की दुकान थी। भीड़ थी, काम था। अयान ने धीरे से पूछा, भैया, कोई काम? चाय वाले ने ऊपर से नीचे देखा। कप धो सकता है? अयान ने बिना सोचे कहा, हां। पहली बार उसने कप उठाया। गर्म पानी से हाथ जले, दिल भी जला, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। शाम तक उसके हाथ कांप रहे थे। चाय वाले ने उसके हाथ में 40 रुपये रखे। अयान ने उन पैसों को ऐसे देखा जैसे कोई खजाना हो। उस रात वो स्टेशन की बेंच पर सोया। आसमान खुला था, पेट खाली था, लेकिन दिल में एक आवाज थी, कहानी खत्म नहीं हुई है। कुछ रातें नींद नहीं देती, लेकिन जिंदगी की दिशा दे देती है। रात के 1 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली था। कभी कभी कोई ट्रेन गुजरती और तेज आवाज के साथ अयान की नींद टूट जाती। उसने अपनी जेब टटोली। 40 रुपए। मन में सवाल उठा, कल क्या होगा? भूख लग रही थी। पास की दुकान पर 20 रुपए में खाना मिल सकता था। लेकिन अयान रुका। उसने सोचा, अगर आज सब खा लिया तो कल सुबह क्या करूंगा? वो भूखा ही लेट गया। आंख बंद करते ही मां की आवाज आई, बेटा, हालात कितने भी बुरे हों, खुद को सस्ता मत बेचना। सुबह 5 बजे स्टेशन की सफाई की आवाज से आयान उठ गया। ठंड थी, शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन वो खड़ा हो गया। वो फिर चाय की दुकान पर पहुंचा। आज उसने खुद से कहा, आज रोना नहीं, आज सीखना है। वो ध्यान से देखने लगा, कौन सा ग्राहक क्या चाहता है, किस टाइम भीड़ ज्यादा होती है। दोपहर तक उसके दिमाग में एक बात साफ थी, सिर्फ मेहनत काफी नहीं, समझदारी भी चाहिए। शाम को एक ग्राहक ने कहा, लड़का अच्छा काम करता है। ये शब्द अयन के लिए खाने से ज्यादा कीमती थे। उस रात उसने फिर स्टेशन पर सोते हुए खुद से वादा किया, आज मैं मजदूर हूं, लेकिन हमेशा नहीं। और उसी वादे के साथ अयन की असली यात्रा शुरू हो चुकी थी। भी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान की आवाज भी छीन लेती है। सुबह के 7 बजे थे। स्टेशन पर भीड़ बढ़ चुकी थी। अयान फिर से चाय की दुकान पर खड़ा था। आज भी वही काम, कप धोना, झाड़ू लगाना, पानी भरना। लेकिन आज उसकी हालत अलग थी। भूख अब सहन से बाहर जा रही थी। एक ग्राहक ने चाय पीते हुए कहा, ए लड़के, जरा जल्दी कर। अयान दौड़ा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। एक कप फिसल गया। छन्न। कप टूटते ही चाय वाला गुस्से से चिल्लाया, अंधा है क्या? पैसे कटेंगे। सबके सामने, सबकी नजरों में। लोग हंसने लगे। एक कॉलेज का लड़का बोला, देखा, गरीब ऐसे ही होते हैं। अयान का सिर झुक गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस पल वो कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसने चुप रहना चुना, क्योंकि उसे पता था आज उसकी आवाज नहीं, उसका वक्त बोलने वाला है। दोपहर को उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वो दुकान के पीछे बैठ गया, आंखें बंद की और मां को याद किया। मां, आज बहुत बुरा लगा। तभी एक बूढ़ा आदमी पास आकर बैठा। उसने अपने टिफिन का ढक्कन खोला। ले बेटा, थोड़ा खा ले। अयन पहले झिझका, फिर चुपचाप खाने लगा। हर निवाला आंसू में डूबा हुआ था। बूढ़ा आदमी बोला, अपमान से मत डर, ये वही आग है जो सोने को कुंदन बनाती है। ये शब्द अयन के दिल में उतर गए। उस दिन उसे सिर्फ खाना नहीं मिला, उसे वजह मिल गई। स्टेशन की वो रात, कुछ रातें सोने के लिए नहीं होती, वो इंसान को जगाने आती है। रात के 11 बज चुके थे।
स्टेशन की लाइटें मध्यम हो चुकी थी। अयान थका हुआ बेंच पर बैठा था। आज की कमाई 60 रुपये। वो पैसे गिन रहा था और सोच रहा था, कब तक? तभी पास से एक परिवार गुजरा, माँ बाप और बच्चा। बच्चा बोला, मम्मी, मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, घर जाकर खिलाएंगे। अयान की आंखें भर आईं। उसने सोचा, काश मेरी माँ भी आज होती। ठंड बढ़ने लगी। उसने अपनी पतली चादर और कसकर लपेट ली। स्टेशन की दीवार पर एक पोस्टर लगा था, सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं लगता। अयान देर तक उसे देखता रहा। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं भी सपना देख सकता हूं? उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सिर्फ सोचता रहा, काम, पैसा और रास्ता। सुबह होने से पहले उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा। और यही वादा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि भूख सिर्फ पेट में नहीं, दिमाग में भी होनी चाहिए, उसी दिन उसकी किस्मत करवट लेती है। सुबह के 5 बजे थे। स्टेशन पर झाड़ू लगने की आवाज गूंज रही थी। अयान बेंच से उठा। शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन दिमाग जाग चुका था। कल रात का वादा उसके कानों में गूंज रहा था, मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा। वो सीधे चाय की दुकान पर गया। आज उसने कप उठाने से पहले दुकान को ध्यान से देखा। कौन सा ग्राहक जल्दी में है, कौन बैठकर पीता है, कौन रो जाता है। उसने नोटिस किया, सुबह 8 से 9 के बीच ऑफिस जाने वालों की भीड़ होती है और उन्हें चाहिए तेज चाय। अयान ने चाय वाले से धीरे से कहा, भैया, अगर हम पहले से पानी उबाल दें तो भीड़ में देर नहीं होगी। चाय वाला झुंझला गया, तो मुझे सिखाएगा? अयान चुप हो गया, लेकिन दिमाग चल रहा था। दोपहर में एक किताबों की पुरानी दुकान दिखी। उसने जेब टटोली। 60 रुपए। दुकानदार बोला, 100 रुपए से कम की कोई किताब नहीं। अयान ने किताब को छुआ और बोला, भैया, मैं पूरा पैसा दूंगा, बस आज दे दीजिए। शायद उसकी आंखों की सच्चाई ने दुकानदार को मना लिया। वो किताब लेकर अयान स्टेशन लौट आया। रात भर लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता रहा। किताब का एक वाक्य उसके दिल में चुभ गया। गरीब आदमी मेहनत करता है, अमीर आदमी सिस्टम बनाता है। अयान ने किताब बंद की, आंखें बंद की और पहली बार खुद को बड़ा सोचते हुए देखा। पहला बदलाव, बहुत लंबा एपिसोड। बदलाव तब नहीं आता जब हालात बदलते हैं, बदलाव तब आता है जब इंसान सोच बदलता है। अगली सुबह अयान कुछ बदला हुआ था। आज वो सिर्फ मजदूर नहीं लग रहा था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था। उसने खुद ही चाय के कप लाइन में सजा दिए, पानी पहले से गर्म कर दिया। 8 बजते ही भीड़ आ गई। जहां पहले लोग 5 मिनट इंतजार करते थे, आज 1 मिनट में चाय मिलने लगी। एक ग्राहक बोला, आज सर्विस तेज है। दूसरा बोला, लड़का समझदार है। अयान के कानों में ये शब्द संगीत बन गए, लेकिन चाय वाला सब समझ रहा था। शाम को उसने अयान को अलग बुलाया। ज्यादा अक्ल मत चला, काम कर, बस। अयान ने सिर झुका लिया। रात को वो फिर स्टेशन पर बैठा था, हाथ में वही किताब। उसने एक और लाइन पढ़ी, अगर आप मालिक नहीं बन सकते तो खुद को ऐसा बनाओ कि मालिक आपको खोना न चाहे। अयान मुस्कुराया। वो जान गया था, ये दुकान उसकी मंजिल नहीं, ये सिर्फ सीढ़ी है और हर सीढ़ी ऊपर ही जाती है। उस रात स्टेशन की ठंडी जमीन पर लेटे हुए अयान ने पहली बार भविष्य से डरना छोड़ दिया। जब कोई ऊपर उठने लगता है तो सबसे पहले नीचे खड़े लोग पत्थर उठाते हैं। सुबह के 8 बजे थे। चाय की दुकान पर भीड़ थी। आज अयान तेज था, सटीक था और मुस्कुराता हुआ काम कर रहा था। ग्राहक खुश थे। एक आदमी बोला, भाई, इस लड़के को मालिक बना दो। ये बात चाय वाले के कान में कांटे की तरह चुभ गई। उसकी आंखों में वो डर साफ दिख रहा था, डर खो देने का। शाम को उसने अयान से कहा, कल से ज्यादा मत बोलना, जैसा कहूं वैसा करना। अयान ने धीरे से पूछा, भैया, अगर दुकान बढ़ेगी तो आपका ही फायदा होगा ना? चाय वाले का चेहरा लाल हो गया। ज्यादा दिमाग मत चला। उस रात अय्यान देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर यहां रहूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगले दिन एक ग्राहक ने धीरे से कहा, संभल के रहना बेटा, लोग जलते हैं। आयन समझ गया, तूफान आने वाला है, साजिश।
लंबा एपिसोड। कुछ लोग सामने से नहीं लड़ते, वो पीछे से वार करते हैं। शाम के 6 बजे अचानक 2 पुलिस वाले दुकान पर आए। किसकी दुकान है ये? चाय वाले ने कहा। मेरी। पुलिस की नजर सीधे अयान पर गई। ये कौन है? मजदूर। पुलिस बोली। लाइसेंस दिखाओ। कोई लाइसेंस नहीं था। पल भर में चाय की दुकान हटवा दी गई। बर्तन जब्त हो गए। ग्राहक देखते रह गए। अयान चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर। उसने सब समझ लिया था। रात को वो स्टेशन की बेंच पर बैठा शहर की लाइटें देख रहा था। आज फिर वो वहीं खड़ा था जहां से शुरू किया था। लेकिन अब एक फर्क था। अब मैं मजबूर नहीं हूं, अब मैं समझदार हूं। उसने जेब देखी। 150 रुपए कम थे, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। आयान उठा और खुद से कहा, अगर एक जगह बंद हुई है तो पूरा शहर खुला है। उस रात उसने फैसला लिया, वो जगह बदलेगा, और यही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। जब एक दरवाजा बंद होता है तो जिंदगी पूरे शहर की चाबियां आपके हाथ में रख देती है। सुबह की हल्की धूप स्टेशन की दीवारों पर पड़ रही थी। आयान आज जल्दी उठ गया था। नींद कम थी, सोच ज्यादा। उसके पास अब कुछ नहीं था, न दुकान न काम, बस था एक फैसला। उसने स्टेशन छोड़ा और पैदल चल पड़ा। वो उन गलियों में पहुंचा जहां ऊंची इमारतें थीं, साफ सड़कें थीं और लोग जल्दी में रहते थे। ऑफिस एरिया। अयान ने एक कोने में छोटी सी जगह देखी। वहां पहले कोई नहीं था। उसने पास की दुकान से 100 रुपये में थर्मस लिया। 30 रुपये में चाय पत्ती और दूध। आज पहली बार उसने खुद की चाय बनाई। पहला ग्राहक आया, दूसरा आया, तीसरा भी। एक आदमी बोला, चाय अच्छी है और लड़का भी शरीफा है। अयान के हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, खुशी से। शाम तक उसके पास थे 380 रुपये। उसने आसमान की तरफ देखा। मां, आज मैंने खुद से कमाया है। उस रात उसने स्टेशन की जगह एक सस्ते लॉज के बाहर जमीन पर सोना चुना। दिल में एक अजीब सी शांति थी। पहली जीत। बहुत लंबा एपिसोड। पहली जीत पैसों की नहीं होती, वो डर पर होती है। अगली सुबह अयान नई उम्मीद के साथ उठा। आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ था आत्मविश्वास। उसने चाय के साथ बिस्कुट जोड़ दिए। एक ग्राहक बोला, समोसा भी होगा? अयान मुस्कुराया। कल से। शाम को एक आदमी रुका, सूट बूट में। उसने पूछा, कब से कर रहे हो ये सब? अयान बोला, कल से, लेकिन सीखने का वक्त बहुत पुराना है। आदमी मुस्कुराया। नाम क्या है? अयान। याद रखना, मैं फिर आऊंगा। उसके जाने के बाद आयन देर तक सोचता रहा। उस रात उसने पैसे गिने। 620 रुपये। पहली बार उसने स्टेशन नहीं चुना। उसने 150 रुपये देकर छोटा सा कमरा लिया। खाट पर लेटते हुए उसने खुद से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। और इसी के साथ 10 रुपये से 20 करोड़ की असली दौड़ शुरू हो चुकी थी।